हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप सभी को लेकर आया हूं आज क्लास 9 कक्षा 9वीं के लिए चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। अब बहुपद में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे हमें करना है उसको तैयार, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 3 फॉर्मूले हैं। जैसा कि मैंने आपको 8th 9th और 7th के लिए बेसिक बताए थे कुछ वीडियोस में, ऐसे ही इसमें भी 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसकी जगह a और b भी ले सकता है। अगर मैं बोलूं a प्लस b का होल स्क्वायर तो भी आ सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से अपना आता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यदि मैं इसको x और y की जगह a माइनस b लिखूं तो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आपको आ सकता है आगे सवालों में, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और भी होते हैं, जैसे हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकता हूं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल क्या कहलाता है, 2 वेरिएबल क्या कहलाता है, 3 वेरिएबल क्या कहलाता है। इसमें कुछ चीजें होती है जिसमें 1 की घात होती है, 1 की पावर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं। जिसमें 2 की पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें 3 की पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे इस एक्सरसाइज के माध्यम से। चलिए, अब मैं आगे की थोड़ी सी अगली आपको रणनीति बताता हूं कि कैसे हमें इस सवालों को सॉल्व करना है। अब जैसे मान लो लिखा हुआ है, मान लो सपोज दैट कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला आपको सपोज दैट लिखा हुआ है क्वेश्चन कि इसमें बताना है, जैसे लिखा है x पर 5 की पावर माइनस x 4 की पावर और प्लस लिखा है x पर 2 और प्लस 3। अब इसमें अगर वो पूछे आपसे कि बताइए इसमें सबसे बड़ी पावर की डिग्री कौन सी है, डिग्री बताना है। क्या पूछे वो? डिग्री। क्या पूछ सकता है वो? डिग्री। तो आपको सबसे बड़ी डिग्री पावर क्या दिख रही? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अगर मान लो लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ संख्या कौन सी है? 2। तो एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट वैल्यू क्या हो गई? 2 और एक्स की कांस्टेंट वैल्यू 3 और 5 के साथ कुछ है ही नहीं तो उसको नहीं लिखते हैं। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं किसी संख्या पर किसी भी इक्वेशन पे यदि 1 की पावर लिखी है तो उसको हम बोल सकते हैं लीनियर, यदि 2 की पावर लिखी है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और यदि 3 की पावर लिखी है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। 3 की पावर क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक फॉर्म में देखने को मिलेंगे। फिर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। काफी अच्छा चैप्टर है ये, बार बार आपको सपोर्ट करेगा, हर जगह आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो एक्सरसाइज की। पहला एक्सरसाइज 2.1 क्या लिख रहा है? फाइंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स वेरिएबल व्हिच आर द डिवीजन। बताना है अपन को। देखो अब ध्यान से, इसे लिखा हुआ है पहला 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या लिखा हुआ है? 7। तो हमें क्या बताना है? 4x स्क्वायर, मतलब इस x स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है? 4, ठीक है। माइनस 3x लिखा है तो x के साथ क्या दिया हुआ है? माइनस 3 विद साइन के लेना है, और 7 तो है ही नहीं कुछ उसके साथ, इसके साथ तो x क्या है? 0 है, मतलब x कुछ भी नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। इसी तरह से मान लो लिखा हुआ है सपोज दैट y स्क्वायर और प्लस लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है? y स्क्वायर और प्लस लिखा हुआ है √2। तो अब बाय स्क्वायर, तो बाय स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, 1 कहलाएगा, जिसके आगे कोई नहीं मतलब 1 कहलाएगा, और √2 वही, √2 के साथ है ही नहीं कोई वेरिएबल तो उसको 0 ले लेंगे फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह आपको एक कोई, अब मान लो सिंगल पूछ ले कोएफिशिएंट बताइए एक्स स्क्वायर के, तो नॉर्मल सी बात है, लिखा है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। सिंगल एक्स का क्या हो गया? 1 हो गया, क्योंकि उसके साथ कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा डिग्री बताना है तो वही बात करते हैं। डिग्री में क्या है? जैसे 5x³ लिखा है प्लस 4x स्क्वायर लिखा है और प्लस 7x लिखा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितने की है? 3 की, तो आंसर हो गया 3। 4 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है तो इस पे 2 की पावर आ जाएगी। 5t लिखा है माइनस √7, तो t पे मतलब t वेरिएबल ही के लिए 1 की पावर तो 1 आ जाएगी।
और बाकी √3 लिखा है सिंगल, तो इसके साथ तो कुछ भी नहीं, 0 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपको नॉर्मल से डिग्री वगैरह पहचानने के सवाल आ सकते हैं। अब बात करते हैं वो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। मैंने आपको बताया था लीनियर क्या होता है जिसपे 1 की पावर होती है, क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसपे 2 की पावर होती है, उसको वर्ग बोलते हैं, रैखिक, वर्ग और घन। तो इस तरह से क्यूबिक मतलब जिसपे 3 की पावर होती है। अब सवाल लिखा हुआ ध्यान से देखिए, इसमें पहचानना, पहला लिखा है x² प्लस x, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है मान लो x माइनस x², तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है मान लो y प्लस y² प्लस 4, चौथा क्वेश्चन लिखा है मान लो 1 प्लस x, और पांचवा क्वेश्चन लिखा है मान लो 7x³। अब इसमें मैक्सिमम पावर देखो कितने की है, इस पे 2 की पावर तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस पे 2 की पावर तो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। इस पे भी 2 की पावर तो क्वाड्रेटिक, ज्यादा दे दी क्वाड्रेटिक। इस पे 1 की पावर तो लीनियर कहलाएगा, इस पे 3 की पावर तो क्यूबिक कहलाएगा। इस तरह से आपको 2.1 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं, और क्लास 9 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 सभी क्लासों के लिए मैक्सिमम भी क्वेश्चंस अच्छे आपको सपोर्टेबल रह सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, तो अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगली एक्सरसाइज जैसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सपोज दैट क्वेश्चन लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन, मान लो लिखा हुआ है px इज इक्वल टू px ले लो, gx ले लो, fx ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। px इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू में 5x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। हमें क्या रखना है, x की वैल्यू 1 पुट करना है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में मैंने ये आपको बताया था चैप्टर 2 में, आई थिंक रिलेशन इन फंक्शन, क्लास 11th में भी। ठीक है, मिलते जुलते हैं, मैथ्स का एक तार है वो जुड़ा होता है। तार कैसे जुड़ता है, 5वीं क्लास से 6वीं क्लास से जुड़ जाता है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी क्लास में। आपको मैथ्स के फंडे को समझना, उसके लॉजिक को पहचानना है, रटना नहीं है कोई चीज को। हम रट के कभी नहीं समझाते, ना रट के पढ़ाते हैं। ठीक है तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 5 1 का क्यूब, मान लिखा है x की जगह, x की जगह 1 रखना, 1 रख दिया, और क्यूब लगा तो क्यूब लगा दिया, रास्ता सीधी चलना है जो हमको बोला है। 3 into 1 और माइनस 2, तो 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 5 बन जा 5, 2 को 1 का स्क्वायर 1, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3 और माइनस 2। ये देखो ध्यान से 5 और 3 प्लस और प्लस ऐड हो गया, जिसके आगे कोई साइन नहीं प्लस कहला है, तो 5 और 3 8, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन साइन का आएगा माइनस का, तो 8 माइनस 4 क्या हो गया 4, आंसर हो गया, क्योंकि प्लस का 8 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, और आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, अच्छे से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आ गया, अब रूट वाला भी दे देते हैं क्वेश्चन, रूट वाला भी अपन समझा देते हैं आपको। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्यू वाई इज इक्वल टू, वाई का फंक्शन होगा तो वाई लिख दिया, 3y³ माइनस 4y प्लस √11। अपन को यहाँ y की वैल्यू क्या पुट करना है, 2 रखना है, y की वैल्यू 2 पुट करना है। करिए पुट 3, 2 का क्यूब माइनस 4 2 और प्लस √11, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कई लोग बच्चे 6 कर देते हैं, ये गलत है, ये आपका क्या हो जाएगा गलत है। तो अपन को 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था, 2 into 2 2 into 2 क्या हो गया 8 हो गया, तो 8 3 24 हो गया, माइनस 4 2 8 हो गया, और प्लस √11 अलग से दिया है वो लिख दिया। अब 24 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं, तो 24 में से 8 माइनस कर दो तो 16 बचे, तो 16 प्लस आ गया √11, ये आंसर हो गया। √11 है तो भाई वो प्लस होगा नहीं, एजेटे से। ठीक है, √11 की वैल्यू पुट करने जाए तो रख सकते हो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस में, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। अब 2.2 में भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान से देखिए 2.2 क्या कह रही है हमसे। 2.2 एक्सरसाइज, 2.1 खत्म हो गई है, 2.2 छोटी सी एक्सरसाइज थी, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3, हमें वैल्यू रखना है x की 0 और x की -1 और x की वैल्यू रखना है 2। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इसमें वैल्यू रखना है, जहां पे x लिखा हुआ है, जहां पे x लिखा हुआ वैल्यू पुट करना है, रखेंगे 0, तो 5 into 0 माइनस 4 into 0 का स्क्वायर और प्लस 3, तो 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 0 आता है, और ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं रख रहा हूं x की वैल्यू -1, तो 5 into -1 माइनस 4 into -1 का स्क्वायर और प्लस 3 लिखा है, तो 5 बन जा 5 और प्लस और माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर चूंकि इवन नंबर की पावर है तो प्लस का साइन आएगा,
तो -1 इंटू -1 1 होता है प्लस का, और 4 बन जा 4 हो गया माइनस का, प्लस 3 एज इट इज आ गया, -5 और -4 -9 प्लस 3 आ गया -6, आंसर हो गया। अब मुझे रखना है क्या 2, अगली वैल्यू थर्ड वैल्यू पुट कर रहा हूं 2, ध्यान से देखिएगा 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 3, तो 5 2 जा 10 -4 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16 और प्लस 3, 16 में से 10 घटा दे सो माइनस के 6 बचे क्योंकि माइनस का 16 बड़ा है, और -6 में से प्लस के 3 गए सो माइनस के 3 बचे, आंसर आ गया माइनस में। इस तरह से सवाल आपको करने आ सकते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन और भी दिए, सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सेकंड क्वेश्चन 2.2 क्लास 9, p की वैल्यू 0 है और p की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू 2 है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1, वाई की वैल्यू 0 रखना, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। और अगर मैं रखता हूं p1 तो यहाँ पे जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। 2 रखेंगे, p की वैल्यू 2 रख दी मैंने यहाँ, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो आंसर आ गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 को करा तो 2 आ गया और प्लस 1, आंसर आ गया 3। इस तरह से आपको सारे सवाल करना है। अब एक सवाल देखो ध्यान से, ब्रैकेट वाला भी दिया है, डिमांड आई है ब्रैकेट वाला सवाल करा दो सब, तो ब्रैकेट वाला करा देते हैं। x माइनस 1 लिखा है और x प्लस 1 लिखा है, सीधी सी बात, इसमें फॉर्मूला लग गया a माइनस बी और a प्लस बी का। अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करना है, क्या रखना है, पहले 0 रखना है, वैल्यू क्या रखना है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, आंसर आ गया 0 माइनस 1, आंसर आ गया माइनस 1। दूसरी रखना वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0 क्योंकि कैंसिल हो गया प्लस माइनस। तीसरा रखना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1, आंसर आ गया 3। इस तरह से ये सवाल करने हैं, तो सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें इसी तरह से, और जो भी डाउट आए वो हमसे पूछते रहें, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ और देख लेते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू रखना है -1/3, इस जगह पे वैल्यू पुट करना है, कर दो जल्दी से, 3 इंटू -1/3 और प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो -1 और प्लस 1 क्या आ गया 0, आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से मुझे क्या वैल्यू रखना अगली, px इज इक्वल टू लिखा है 5x माइनस 5 और पाई की वैल्यू x की वैल्यू क्या रखना है 4/3, कोई दिक्कत नहीं, 5 इंटू 4/3 माइनस 5, तो आंसर आ गया क्या 20/3 माइनस 5, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन के सवाल भी करना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस, क्या लिखा है क्वेश्चन ध्यान से देखिए, px इज इक्वल टू x प्लस 5, कुछ भी नहीं करना है, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो प्लस की संख्या क्या हो जाएगी माइनस की, आंसर हो गया -5, अगर माइनस है तो प्लस का हो गया और इनटू है तो डिवाइड हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसको क्या मान लेंगे हम 0, तो क्या जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 या x इज इक्वल टू -5/2, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन करना है। यदि 2.2 2.1 में कुछ डाउट आए तो आप मुझे लिखिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट।